हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही इजी टिप्स हैं जो आपकी किचन की जो आपके काम को है बहुत ही इजी बना देंगे और आप झटपट से कोई भी काम बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। इन टिप्स को आप अंत तक ज़रूर देखें और अपनी ज़िंदगी में इनको ज़रूर यूज़ करें ताकि आप बहुत इजी तरह से किचन का कोई भी काम झटपट कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्याज काटते समय यदि आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू आते हों पानी आता हो तो क्या करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि पहले प्याज को पील ऑफ कर लें, उसको इस तरह से बीच से कट कर लें, जो हाफ कट करना है। फिर इसको साफ़ पानी में सिंपल पानी में आपने इसको डिप कर देना है। कम से कम आप इसको 5 या 10 मिनट तक इसको डिप रहने दें और फिर उसके बाद काटें तो बिल्कुल भी पानी आपकी आंखों में से नहीं आएगा। और ये देखिए, एक मोस्टली होता है कि हम तेल में सब्ज़ी बनाते हैं, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं, लिक्विड सब्ज़ी या फिर सूखी सब्ज़ी, तो मोस्टली हम ऐसे ही डाल देना तो बहुत गंदी स्मेल आती है। इसलिए जब भी हम तेल से सब्ज़ी बनाएं तो इस तरह से उसकी भाप निकाल दें। ये देखिए, दिख रही है ना आपको स्टीम सी, ये निकलनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और उसमें ना सरसों के तेल की स्मेल जिनको नहीं पसंद वो टेस्ट नहीं आता। कोई भी अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो उसमें कई बार ये होता है कि हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर हमारे नहीं गलते, काफ़ी समय लग जाता है, हमारे टमाटर जो है गलने का नाम नहीं लेते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने जो टमाटर हैं इजीली इस तरह से चॉप कर लेने हैं, इस तरह से कट करके, जैसे बारीक कट सकते हो बारीक कट कर लें। जैसे बारीक कट करके उसमें चुटकी भर नमक डाल देना। जब टमाटर डालें उसके साथ के साथ चुटकी भर नमक डाल दें तो मिनटों में गल जाए। पालक में मक्के के आटे की जगह हम ऐसा क्या डालें जिससे हमारा पालक का टेस्ट चौगुना हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या डालना है, बेसन। बेसन आपने डालने से इसमें पालक में इसका टेस्ट चौगुना हो जाता है। इसमें मक्की के आटे का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इसमें हमेशा बेसन का प्रयोग करें। आप सोचेंगे इसमें क्या, इसमें मैंने धनिया बारीक काट कर वॉश करके इसमें रखा हुआ है, जिससे आप 10 से 15 दिन इस तरह से, ये देखिए, फ्रेश रख सकते हैं अपने धनिया को। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से आप कागज़ में लपेट कर रखें तो बहुत बढ़िया। हालांकि ऐसा आपको किससे बीट करना चाहिए, तो एक बात बता दूँ, मिक्सी में हमें बर्तन में बार बार पलटना पड़ता है, इससे भी हमारा समय ख़राब होता है। और दूसरा, अगर हम जो होता है मदानी होती है उससे हम करते हैं तो वो हाथ से करना पड़ता है, तो उससे भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सबसे जल्दी और कम समय में हमारे जो साग या फिर हम जो पालक बीट करते हैं वो है इस तरह से हैंडी से। ये आपको दिखाई दे रही है मशीन जिससे मैं इसको बीट करूँ। इससे हमें बार बार बर्तन में पलटना भी नहीं पड़ता। जितना भी हमारा साग या पालक हो वो एक ही जैसे मिनट में बहुत जल्दी हमारा बीट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। जब भी हम चने बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हम धनिया डालते हैं, तो कई बार पूछा जाता है कि धनिया कब डालें। तो धनिया हमेशा सब्ज़ी सर्व करने से 5 मिनट पहले डालना चाहिए। अगर हम उसको एट ए टाइम ही डालेंगे तो जब कोई भी खाएगा ना उसका टेस्ट कच्चेपन में आएगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी हमने धनिया डालना है तो 5 मिनट पहले सर्व करने से डालना है। करने के बाद साग या पालक को कितनी देर तक हमें रिझाना चाहिए, तो उसके लिए ये आप बात जान लें कि जब भी हम बीट करने के बाद इसको गैस पर रखते हैं तो लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं रखना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पर हमने इसको 30 से 40 मिनट तक तो कम से कम रिझाना ही है। उबाली जब तक अच्छी तरह से इसके ना उबल जाए तब तक ये अच्छी तरह से नहीं पकता है। मोस्टली पूछा जाता है कि 2 किलो अगर हम पालक बनाते हैं तो उसमें हमें कितना बेसन मिलाकर उसको घोलना चाहिए। तो वो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास 2 केजी आपने जैसे बेसन पालक बनाया है तो आपने उसमें 1 कड़छी बेसन डालना है। मीन्स जो, ये देखिए आपको कड़छी का साइज़ नज़र आ ही रहा है मेरा, मैं कौन सी कड़छी यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ 1 कड़छी बेसन डालना है, ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, क्योंकि हमारा जो पालक है वो बहुत कम होता है।